तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा भूत उड़ते हुए उनुई के पास आकर वो बोलती है, यदि तुम तलवार की आवाज़ सुन सकते हो तो क्या तुम मेरे अवतार को भी देख सकते हो। और वह भूत दिखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी और उनुई अपना मन में सोचता है, यह क्या है, क्या मैं मति भ्रम कर रहा हूँ और यह भूत नकली होनी चाहिए। फिर वह क्यूट भूत बोलती है, अरे क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रही हूँ। और उनुई बोलता है, मैं तुम्हें नहीं देख सकता और मैं ना तुम्हारी बात भी सुन सकता हूँ। और वह भूत बोलती, ओह तो ऐसा बात है। फिर वह भूत उन्हीं को गुस्से से डराते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख और सुन सकते हो और जब हम संपर्क में होते हैं तो वह तलवार इंसानों के विचारों को पढ़ सकता है। और फिर वो डरते हुए बोलता, मैं वास्तव में तुम्हें देख और सुन सकता हूँ। और फिर वो को किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर वो उस भूत को चुप रहने के लिए बोलता है। और फिर वो धीरे से कहता है, क्या क्या यह उस आदमी की कदमों की आवाज़ है। और फिर वह दोनों इस बात को इग्नोर करके अपने में बात करने लगते हैं। और वह भूत उनुई से बोलता है, तुम पहले इंसान हो जिनसे मैंने बात की है और यह ठीक है कि केवल तुम ही मुझे सुन सकते हो। और उनुई बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, इसीलिए अब तुम चुप रहो और मैं सीधे नहीं सोच सकता हूँ। और फिर हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसका कदमों का आवाज आ रहा था। और पहले वो आदमी थोड़ा देर कुछ सोचता है और सोचने के बाद इधर उधर देखता है और उसे जमीन पर किसी की कदमों का निशान दिखाई देता है और वह उसे अपने हाथों की मदद से देखने लगता है। वो देखता है कि कदमों का निशान घोड़े के अस्तबल की ओर जा रहा था। और फिर वह आदमी घोड़े के चारे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है उस भूत को दिखाते हुए जो वो नुई को बोलती है, मेरे पास एक सवाल है, यदि वह आदमी तुमको ढूंढ ले तो क्या तुम उसे चाकू मार दोगे। और चाहे तुम्हारे पास ऐसा करने का ताकत हो या नहीं, पर अपने हथियार को अलग रखना। और फिर वह तलवार बोलता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास उसे आदमी को मारने का हिम्मत है। और वो नुई बेचारा कुछ बोल नहीं रहा होता है, वो सिर्फ उन दोनों के बातों को सुन रहा होता है। और फिर वह तलवार वो नुई से बोलता है, देखो तुम्हारे दिल कितना जोर से धड़क रहा है, तुम्हारे दिल का आवाज बाहर तक आ रहा है, धक धक धक। और उन्हीं को वो गोल्डन ड्रैगन कबीले वाले आदमी का बात याद आता है जो उसे बोला था, तुम डरे हुए हो बच्चे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। और तभी वह रक्तबंध का आदमी उस घोड़े के चारे को हाथ लगाने वाला ही होता है। और तो उन्हीं को फिर एक विजन आता है जिसमें वो देखता है गोल्डन ड्रैगन कबीले का वो आदमी उसे तलवार मार दिया होता है। और फिर वह रक्तबंध उस चारे को छूने ही वाला होता है और तभी उन्हें अपना विजन से बाहर निकलकर वो पूरे गुस्से में और पूरी ताकत से उस रक्तबंध के आदमी का ऊपर छोटी तलवार से उसका सर पर वार कर कर उसे मार डालता है। और हुनुई पूरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने क्या सोचा है, क्या मैं डर गया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बस सिर्फ तुम मुझे देखो और इस जीवन में चाहे कुछ भी हो मैं जीवित रहूँगा। और फिर उस आदमी को मारने के बाद वो भूत बोलती है, डैम तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी हो। वो नुई उस आदमी के लाश को उसी घोड़े के चारे में छुपा देता है जहाँ वो छुपा हुआ था। और फिर वह भूत बोलती है, मुझे लगा कि तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ हो जो हर दिन पारिवारिक भाई बहनों के गाने के साथ शराब पीते थे। ऐसा लगता है कि मुझे आपका रिवोल्यूट करने की आवश्यकता है। और फिर वो भूत मुस्कुराते हुए बोलती है, कहाँ से तुम ये सब सीखते हो इस कदर। फिर वो नुई गुस्से से बोलता है, तुम मुझे परेशान कर रही हो इसीलिए तुम चुप रहो। फिर वो भूत बोलती है, ठीक है मैंने तुम्हारे लिए बिना कुछ लिए बात की और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। फिर वो नुई बोलता है, हाँ तुम बोलना क्या चाहती हो। और वो नुई अपना मन में सोचता है, अभी के लिए बस इसे इग्नोर करो। फिर वह भूत बोलती है, तुम पंख, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। और वो नुई आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, स्थिति बहुत खराब हो चुका है। रक्तपंथ के योद्धा अपने मिशन के दौरान 3 के समूह में घूमने के लिए जाने जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि उस रक्तपंथ का हाथ दिख रहा होता है और वो उन्हें उससे छिपाते हुए बोलता है, जिस आदमी को मैंने मार डाला उसका साथी शीघ्र ही यहाँ आएंगे और उसके यहाँ आने से पहले हमें छिपने के लिए कोई बढ़िया स्थान ढूंढना होगा। और हालांकि मैंने शव को छुपाया है, यह केवल समय की बात है, जब तक मैं मिल नहीं जाता तब तक वो लोग मुझे ढूंढेंगे और अगर मैं ऐसी स्थिति में फंस जाऊं तो वो मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और वो लोग मुझे मौके पर ही मार डालेंगे। और अभी के लिए मुझे इसे ख़त्म करना होगा और यहाँ से निकलना होगा।
और वह भूत बोलती है अरे तो वो नुई। और वह भूत का यह बोलते ही वो नुई गुस्से से उसके तरफ देखते हुए बोलता, अब क्या हुआ तुम्हें, और क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो ताकि मैं ध्यान केंद्रित कर सकूं। और फिर वह भूत बोलती है, खैर मैं भी यही करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे एक रक्तपंथ का योद्धा है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर उन्हें हैरानी से चौंकते हुए उसके तरफ देखता है और बोलता, व्हाट। और फिर उस रक्तपंथ को दिखाया जाता है जो अपना हाथों को मोड़कर खड़ा होता है और वह उन्हें से बोलता है, क्या हम दखल दे रहे हैं तुम्हारे काम में, और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और अपना काम को जारी रखो और जो तुम कर रहे हो। और फिर वो भूत उन्हीं को रक्तपंथ के आदमी को देखता है जो एक घर के दरवाजे पर बहुत ही स्टाइल से खड़ा होता है। और फिर वो रक्तपंथ उन्हीं की तरफ देखता हुआ प्यार से बोलता है, मुझे तुमको काम करते देखकर आनंद आ रहा था, और क्या तुम रुकने वाले हो। और फिर वो नुई अपना मन में सोचता है, वो यहाँ पर कितने समय से है। और वो नुई का नज़र उस आदमी की बेल्ट की ओर जाता है और बोलता है, उससे भी अधिक वो बेल्ट है जो एक ब्राउन कलर का बेल्ट है, वो एक मिड रैंक का योद्धा है। और फिर वो नुई तेजी से अपनी छोटी तलवार को बाहर निकालते हुए उससे लड़ने की पोजीशन में तैयार हो जाता है और बोलता है, डैम इट, मुझे और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, और यदि वो एक मिड रैंक योद्धा है तो मेरे वर्तमान शव के साथ जीतने का कोई संभावना नहीं है। और फिर वह भूत वो नुई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, ओह क्या तुम लड़ने वाले हो, और क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं। और वो नुई बोलता, नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। फिर वह भूत बोलती है, तो चलो वो नुई अपनी छोटी तलवार की शक्ति उस रक्तपंथ के योद्धा को दिखाओ। और फिर वो नुई उस भूत को बोलता है, मैं तुमको पहले से ही बता रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरा ध्यान भटका रही हो। और फिर वो योद्धा नुई के तरफ चलकर आते हुए बोलता है, हे भगवान, आप धार्मिक रूप से स्वयं को अधिक महत्व दे रहे हो, और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने कोई मार्शल आर्ट सीखा है। भले ही यह एक आश्चर्यजनक हमला था, फिर भी तुम एक निम्न श्रेणी के योद्धा को मारकर काफी प्रभावशाली काम किए हैं। फिर वो योद्धा कुछ सोचता है और बोलता है, तुम लगभग मीडियम क्वालिटी वाले हो, चलो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ, अगर यदि तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जीवन जीने दूंगा। और फिर वो नुई अपना मन में सोचता है, ठीक है, मैं उसे यही उकसाऊंगा। और फिर वो नुई उस योद्धा पर वार करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है, यदि तुम्हें मुझे मारने का इरादा होता तो तुम मीडियम क्वालिटी या किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते। तो क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इस बात से डरते हो कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम भी उसी की तरह हो जाओगे। और फिर वो योद्धा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या क्या कहा तुमने। और फिर वह भूत उन्हीं को चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, उसे उकसाने से तुमको क्या मिलेगा। और फिर वो नहीं बोलता है, यह वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने चाहा था। और फिर वो रक्तपंथ का योद्धा अपना मन में सोचता है, उसे और अधिक लापरवाह बनाने का उद्देश्य से एक अति आत्मविश्वासी लड़के की तरह दिखूंगा। और फिर यह बोलने के बाद ही वो कुछ सोचता है और वो उन्हीं के सामने हंसते हुए बोलता है, तुम्हें काफ़ी दुस्साहस है, तुम योजना बनाने में भी काफ़ी कुशल हो, और तुम्हें मारना कितना बड़ा बर्बादी है। और फिर वो नहीं सोचता है, मुझे लगता है कि वो जितना मैंने सोचा था वो उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक सतर्क है। और वह रक्तपंथ का योद्धा अपना तलवार को बाहर निकाल लेता है, और दूसरी तरफ वो नुई भी अपनी छोटी तलवार को बाहर निकाल के रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। और फिर वो योद्धा बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी भी तरह से लड़ाई से बचना चाहते हो, तो फिर तुम आओ चेक करके देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते ही वो अपना तलवार से वो नुई का ऊपर हमला करता है। और फिर वो योद्धा बोलता है, यदि तुम अपने दिमाग और मुंह की तरह कुशल हो तो मेरे वार से बचो। और वो नुई नीचे झुककर उसके हमले से बच जाता है, बट उसका हमला से वो नुई का चूल कट जाता है। और फिर वो नुई सोचता है, भले ही मैं तीसरे दर्जे का हूँ जिसका डेंटियन नष्ट हो गया है, लेकिन इतना तो अभी भी मेरे आंखों में दिखाई देता। और फिर वो ने उस रक्तपंथ के ऊपर पूरा ताकत से हमला करता है, पर वो योद्धा देख लेता और उसका हाथ को पकड़ लेता। और वो योद्धा बोलता है, तुम बहुत धीमे हो, पर तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा हाथ बहुत धीमा है। फिर भी अब तुम्हारा
जवाबी हमला काफी तेज था। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।